नमस्कार दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं समीर वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में गोल्ड में ऊपर के टारगेट दिए थे, गोल्ड ने ऊपर में एक अच्छा तेजी दिखाई और $2065 तक के आपको टारगेट देखने को मिले और वहाँ से फिर एक नीचे डाउन में करेक्शन दिया। दोस्तों, गोल्ड CMP 2029 और $29.5 पर कारोबार कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल कुछ दिनों से गोल्ड में कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। गोल्ड एक लिमिट रेंज में कारोबार कर रहा है और एक बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। अभी पीछे 5 फरवरी की एक्सपायरी थी, जिसमें कि गोल्ड ने एक तेजी दिखाई वहाँ पर और आपने देखा कि गोल्ड ऊपर में एक तेजी आई है और MCX में 65,040 का भी हाई लगाया है। पिछले जो 5 फरवरी का कटान था, उसने एक तेजी पर जाते हुए बंद किया। दोस्तों, आज हम गोल्ड को एक डाउन ट्रेंड में कारोबार करते हुए देखेंगे। गोल्ड आपको डिप में $2020 और उसके नीचे भी आपको $2015 के नियर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, गोल्ड ने एक $1988 और $2085 की रेंज बना रखी है और छोटी रेंज में एक कारोबार कर चल रहा है। आपको गोल्ड में एक रेजिस्टेंस मैं आपको दे देता हूँ, $2047, 2047। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, गोल्ड आपको डाउन में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा और नीचे में आपको $2020, $2010, 2000 और $1988 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रहे, $2047 जब तक ब्रेक नहीं होगा, कोई तेजी नहीं आएगी। $2047 के ऊपर गोल्ड फिर से आपको $2080, $85 और $2100 तक के टारगेट आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 2100 और हाईएस्ट 2115 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लिहाजा आप $2047 की रेजिस्टेंस पर नज़र रखेंगे और ध्यान रखेंगे, जब तक $2047 ब्रेक नहीं होता है, उसके ऊपर कारोबार नहीं होता है, ट्रेड नहीं होता है, तब तक आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी अपनाएंगे। जब भी गोल्ड ऊपर दिखाई दे, वहां से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों, ध्यान रहे, ये हमारे व्यू होते हैं और हम आपको कोई ट्रेड करने की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आप कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने सलाहकार से सलाह लें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना करें और जब भी कोई अच्छा स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस के पास से ही ट्रेड करें, जिससे कि आपको लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिले। आपको ट्रेड करने से पहले एक स्ट्रेटजी जरूर बनानी होगी। बिना स्ट्रेटजी के आप कोई भी ट्रेड ना करें। तो दोस्तों, ध्यान रहे, $2047 रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है, जो कि ब्रेक होने पर ही तेजी आएगी और उससे पहले आपको $2035, $38 और $42 तक भी देखने को मिल सकते हैं। वहां से आपको एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा और नीचे में आपको
2015, 2000 और 1988 डॉलर तक की रेंज भी देखने को मिल सकती है। ध्यान रहे आज जॉबलेस का डाटा है। 7 बजे आपको आज जॉबलेस का डाटा 7 बजे जॉबलेस का डाटा है और एक छोटी सी स्पीच है, ब्रेक इन स्पीच, FOMC मेंबर ब्रेक इन स्पीच। और उसके बाद 10:30 बजे 10:35 पे भी एक स्पीच है। कोई खास आज बड़े डाटा नहीं है, एक जॉबलेस का डाटा है और उसके अलावा कोई ज़्यादा अच्छे बड़े डाटा नहीं है। फ्राइडे में भी कोई डाटा नहीं है, मंडे में भी कोई डाटा नहीं है। आपको 13 फरवरी ट्यूसडे के दिन CPI का डाटा आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले कोई बड़ी मूवमेंट की आशंका नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान रहे 13 फरवरी ट्यूसडे एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर में। रेजिस्टेंस को आप ध्यान में रखकर चलें और बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना करें। दोस्तों मैं बात करूंगा गोल्ड MCX की। दोस्तों आपने देखा गोल्ड MCX में गोल्ड MCX 62,354 रुपये पे कारोबार कर रहा है। गोल्ड आपको ऊपर में एक 62,900 की रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर आपको बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। वहीं और हमें सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी अपनाकर लेकर चलना होगा। जब भी मार्केट ऊपर जाता है वहाँ से आप सेल कर सकते हैं और नीचे में आपको एक 62,000, 61,500, 61,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रहे जो मैंने कॉमेक्स में एक रेजिस्टेंस दी है, जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती है तब तक आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी ही गोल्ड में अपनाएंगे और ऊपर के लेवल से सेल ऑन राइज हम लेकर चलेंगे। ऊपर से हम गोल्ड को बार बार सेल करेंगे और नीचे में प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। दोस्तों बात करेंगे हम सिल्वर MCX, सिल्वर कॉमेक्स की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला गोल्ड में सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी ही अपनाएंगे, लेकिन यहाँ सिल्वर में थोड़ा आपको उल्टा देखने को मिलेगा। सिल्वर इस वक्त बाई जोन में ट्रेड कर रही है। सिल्वर में आप देख सकते हैं कभी भी एक अच्छी तेजी आ सकती है। सिल्वर ने एक सपोर्ट भी बना रखी है और एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस भी बना रखी है। दोस्तों 22.33 के ऊपर सिल्वर कॉमेक्स कारोबार कर रही है। सिल्वर में आप यहाँ से बहुत अच्छी तेजी देख सकते हैं और सिल्वर की तेजी गोल्ड की सेलिंग को पलट सकती है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। सिल्वर जब तक सिल्वर का आज जो लो है 22.145, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है यहाँ पर सिल्वर बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेकर खड़ी हुई है और जब तक ये नीचे डाउन में ब्रेक नहीं होता है आप सिल्वर सेलिंग से दूर रहें, सिल्वर सेल ना करें। सिल्वर यहाँ से आपको 22.50, $23 और 23.50 और 23.85 डॉलर तक के टारगेट आपको इजीली दिखा सकती है। ध्यान रहे 22.145 की सपोर्ट है। 22.145 की सपोर्ट टूटने पर ही आपको डिप में
डाउन में एक $22 और $21.65 तक के नीचे में टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। जो आज का लो है 22.145, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, ये लेवल टूटने पर ही सिल्वर डाउन में जा सकती है। अदरवाइज आपको सिल्वर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सिल्वर की वजह से गोल्ड की सेलिंग पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। गोल्ड का जो $2047 का हमने आपको रेजिस्टेंस दी है वो भी ब्रेक कर सकती है सिल्वर की तेज़ी की वजह से। गोल्ड दोस्तों ऐसा देखने को कभी कभी मिलता है कि गोल्ड सेल में है और सिल्वर बाई में है, या सिल्वर सेल में है और गोल्ड बाई में है। तो आज सिल्वर एक सेल ट्रेंड में कारोबार कर रहा है और सिल्वर बाई ट्रेंड में कारोबार कर रही है। ध्यान रहे $2047 ब्रेक होने पर गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बाई में चले जाएंगे। और सिल्वर की सपोर्ट आप ध्यान रखें, 22.145 सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो दोनों ही गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सेल साइड में कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको ध्यान रखनी होंगी और इनको ध्यान में रखकर ही आपको मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। बात करेंगे हम सिल्वर MCX की। दोस्तों आपने देखा कई दिन से सिल्वर 70,000 पर आती है और ऊपर में 72,000, 72,500 और 73,000 के नियर एक कारोबार आपको देखने को मिलता है। ध्यान रहे सिल्वर में आपको फिर से एक तेजी देखने को मिलेगी और ऊपर में 71,000, 72,000 और 72,500 के नियर आपको 72,400, 600 के नियर आपको ट्रेड करता हुआ सिल्वर में कारोबार आपको दिखाई देगा। आज ध्यान रखें 68, 69, 69,800 एक सपोर्ट है सिल्वर की। हाँ, 69,800 एक सिल्वर की सपोर्ट है जो कि टूटने पर ही आपको डाउन के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज उससे आपको तेजी ही देखने को मिलेगी और डिप इन बाई स्ट्रेटजी हम अपनाकर चलेंगे सिल्वर में। सिल्वर में एक बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जो मैंने सपोर्ट आपको दी है उस सपोर्ट पर आप नज़र जरूर रखें। तो बात करेंगे हम दोस्तों क्रूड कॉमेक्स। जैसा कि आपने देखा क्रूड कॉमेक्स में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बाई दिया था और वहाँ से एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली। आपने बहुत अच्छी तेज़ी देखी और फिर मैंने जो आपको सेलिंग दिया था वहाँ से भी आपने एक 500 पॉइंट को टूटते हुए क्रूड को देखा। नीचे क्रूड ने एक 6,000 के नीचे लो दिया, 5952 का लो दिया और फिर वहाँ से एक फिर से क्रूड स्टैंड हुआ है MCX में। आप देख सकते हैं कॉमेक्स में मैंने आपको बोला था $71 के आसपास नीचे के टारगेट, जिसमें कि $71.82 का लो, $71.45 का लो दिया और वहाँ से फिर से एक ऊपर में कारोबार क्रूड में देखने को मिला है। CMP $74.58 पर क्रूड कारोबार कर रहा है और ऊपर में $75.50 तक का आपको इसमें हाई देखने को मिल सकता है। क्रूड में क्रूड $75 के ऊपर सस्टेन होता है, $75.50 के ऊपर सस्टेन होता है तो क्रूड में और भी तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों ध्यान रहे $75.50 और $76
के ऊपर कारोबार सस्टेन होता है 75.50 डॉलर ही लेके चलें आप। उसके ऊपर अगर क्रूड सस्टेन होता है तो आपको क्रूड में और भी तेजी में देखने को मिलेगी। और ध्यान रहे कि 75 डॉलर के नीचे जब तक क्रूड सस्टेन है वहाँ से एक गिरावट आपको बहुत ही अच्छी देखने को वापस मिल सकती है। क्रूड में तेजी तभी आएगी ऊपर में 75 डॉलर और 75 डॉलर तक का एक हाई देखने को मिल सकता है। 75.50 डॉलर के ऊपर टिकने पर ही तेजी देखने को मिलेगी। ऊपर में आपको 76 डॉलर और 77 डॉलर तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और 75.50 डॉलर के ऊपर क्रूड नहीं टिकता है तो डाउन में आपको फिर से 74 डॉलर, 73 डॉलर, 71 डॉलर और उसके भी नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये लेवल आप क्रूड में ध्यान रहें, बाई में रहें तो और सेल में रहें तब भी लेवल के हिसाब से ही आप क्रूड में कारोबार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे हम क्रूड MCX की। क्रूड MCX आप देख सकते हैं CMP 6186 पर कारोबार कर रहा है। जैसा कि हमने आपको पिछली बार भी दिया था, एक 500 पॉइंट का आपने क्रूड में मूवमेंट आता हुआ देखा और बहुत अच्छा क्रूड ने कारोबार किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्रूड में आपको 6250 के ऊपर क्रूड सस्टेंस होता है। क्रूड में 6240, 6250, 6260 तक के आपको हाई देखने को मिल सकते हैं। 6250 के ऊपर क्रूड सस्टेन होता है, टिकता है, उसके ऊपर रुकता है, तभी आपको 6300, 6400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज 6250 के ऊपर क्रूड सस्टेन नहीं होता है तो वहाँ से आप वापस एक गिरावट देखेंगे, बहुत ही अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। वहाँ से आपको 6100, वहाँ से आपको 6200 और 6100 और फिर से आपको 6000 तक के वापस लेवल देखने को मिलेंगे और उसके नीचे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों क्रूड में ये लेवल जरूर ध्यान रखें, 6250 MCX और 75.50 डॉलर कॉमेक्स, ये आप लेवल ध्यान रखें। इन लेवल को ध्यान में रखकर ही आप कारोबार करें। तो दोस्तों आप मार्केट एक्सपर्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।